चलो जगह दो ये वाली चलिए अरे बस चलो साइड हटिया जय श्री माता में आप आए हैं, किस प्रकार की अनुभूति रही हो, क्या काम? बहुत अच्छा अनुभव था और मेरे साथ पूरी टीम आई थी, मतलब पूरी टीम में स्टाफ काफ़ी लोग आए थे और हमेशा से अच्छा अनुभव रहता है। और मुझे तकरीबन 9 साल हो गए हैं जब मैं पहली बार आया था और बहुत खुशी मिलती है, आनंद आता है और ऐसी भक्ति में जो मन को सुकून मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो तीसरी चौथी बार है मैंने भस्म आरती अटेंड की है और बहुत अच्छा लगा। बहुत देश के लिए क्या काम है? हाँ, देश राष्ट्र के लिए क्या काम है? देश राष्ट्र के लिए नहीं, बिल्कुल भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है और उम्मीद करते हैं उनकी कृपा रहेगी तो हम वर्ल्ड कप भी अच्छा करेंगे और वही हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और महाकाल जी की कृपा हमेशा बनी रहे, बस यही उम्मीद करता हूँ और वर्ल्ड कप भी हाथ में है। हम भस्म आरती में शामिल हुए, कैसा रहा, क्या होते हैं? हम भस्म आरती में पहली बार आए हैं और एक शांति और एक ऊर्जा एक साथ उसे लेके जा रहे हैं। और उससे पहले तो महाकाल के मंदिर को देखते हुए हमने संगीत के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया 2 घंटे की। और पहली बार ऐसे गाने, शिव वंदना, शक्ति और कृष्ण के भी भजन, भक्ति का पूरा कार्यक्रम था और ऐसे शो मैंने कभी नहीं किया है। मुझे ये साल शुरुआत करने को मिल रहा है ऐसे कुछ नया सीख के और कुछ नया प्रस्तुत करके। बहुत प्यार मिला, ऑडियंस बहुत ही प्यारा था। और एक साथ जब बैठ के हम आरती भी करते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं या सुनाते हैं, लगता है कि जैसे पूरे पृथ्वी, पूरे ह्यूमैनिटी, पूरे जितने जन लोग हैं सब एक हैं, वो सब इतने बंटे हुए नहीं हैं। ये एक्चुअली मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं बताने के लिए, लेकिन आज मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी जो प्राचीन इतिहास है और सिविलाइजेशन है कितनी पावरफुल है कि लोग इतने श्रद्धा, इतनी भक्ति और इतने फेथ के साथ 6-6 महीना रुक के यहाँ पे भस्म आरती देखने आते हैं। और जब आखिरी में एक सुंदर आर्टिस्ट महाकाल के रूप को बनाते हैं, वो ही देखते देखते लगता है कि रियल टाइम में कुछ आर्ट क्रिएट हो रहा है। तो आर्टिस्ट के लिए मुझे वो बहुत सुंदर लगा। और उसके बाद जब एक साथ सब जुड़ के गा रहे होते हैं तो पता नहीं, कुछ अलग ही बहुत एहसास, उसके लिए शब्द नहीं है। 6 बजे हैं अभी मॉर्निंग में। मैं चाहती हूँ कि शांति में जहाँ के कहीं पे बैठूं और इसको महसूस करूं और इस एनर्जी को आगे लेके जाऊं पूरे साल तक। अपने देश के लिए क्या कामना की आपने? हाँ, राष्ट्र के लिए क्या कामना की, क्या प्रेयर किया? राष्ट्र के लिए ये कामना किया है कि आगे आके जितने पीढ़ियां आ रही हैं और हम भी जो हैं, हमारे देश और हमारे आइडेंटिटी और हमारे कल्चर को पहचाने कि कितना अनोखा है और
आगे जाके मैं क्या बोलूं, वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। हमें खुद अपने कल्पना और हमारे इमेजिनेशन से हमारे पैरों पे, ये तो पिछला साल पॉलिटिकल टर्मोइल में गया है, यहाँ पे ट्रेड टैरिफ्स की बात हो रही है, ट्रम्प ये कर रहे हैं, यहाँ पे वॉर हो रहा है, वहाँ पे गाजा, वहाँ पे ये, अभी वेनेजुएला पे अटैक हो गया है। लेकिन भारत अभी भी अपने पैर पे बहुत, आई थिंक बहुत ही अमेजिंग तरीके से खड़ा है, और आगे जाके हमें और भी आई थिंक दूसरों पे निर्भर नहीं करना है। और मेरे ख्याल से हमने कोरोना के बाद भी दिखाया कि हम एक ऐसे देश हैं जिसको वैसे सबको बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, लेकिन इकोनॉमिकली तो हमने बहुत एक स्ट्रेंथ दिखाया है, एंड वी बाउंस बैक। और ये वैसे मौका नहीं है, मैं कोई स्पिरिचुअल बातचीत करने वाली, मेरे ऐसे कोई, आई डोंट थिंक मेरे कैपेबिलिटी है, क्षमता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे जाके शांति और रहे, और लोग पीपल डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड, क्योंकि एक इंडियन वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है ज्ञान पे। आज मैं मीरा की जब भजन गा रही थी कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी, और तब भी मीरा ने कहा था कि जल से पतला ज्ञान है। और इस सब में हमारे फिलोसोफर्स और हमारे संतों ने हमें बहुत कुछ, हमारे भक्ति गीतों में हमको बहुत सीखने को मिलता है। आई होप इंडिया वो लेके आगे जाए और अपनी जगह बनाए रखे पूरे विश्व में। वेरी डिफिकल्ट। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ।